हेलो दोस्तों, आज एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं। आज हम जा रहे हैं दिगड़ा मौनी पिथौरागढ़ से काठमांडू पशुपतिनाथ को, और कल सुबह हम निकलने वाले हैं। अभी हमारी पैकिंग हो रही है। हम अपने साथ क्या क्या लेके जा रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये मम्मी का बैग रेडी हो गया है। हमारे साथ मम्मी जा रही हैं, उनका बैग रेडी हो गया है। इसमें अभी के भी कपड़े हैं क्या? इसमें अभिनव के भी कपड़े हैं, अभिनव। और ये हमारे ऋषभ है, ऋषभ भी हमारे साथ जाएंगे। इस बार गोलू को हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, गोलू घर में रहेगा अम्मा के साथ। और ये हमारा भी पैकिंग हो गई है हमारी। ये मेरे कपड़े पैक हो गए हैं। ये मैं कल पहनने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको वहाँ पे पहन सकता हूँ। मैं फिलहाल कल वाइट शर्ट, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, वाइट शर्ट और वाइट पैंट ही पहन के जाता हूँ कल मैं। ये वहाँ के लिए रख देता हूँ। और देखिए कमीज मैंने ली थी परसों, देखिए कमीज, ये भी वहीं पहनने के लिए रखा है मैंने, ये पहनेंगे। और कपड़े ये हैं। और ऋषभ भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो ऋषभ का भी बैग अभी थोड़ा देर में पैकिंग के लिए मम्मी आएगी। और अपने डॉक्यूमेंट आप जो है दूसरे देश जा रहे हैं, तो अपना डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। मैंने वहाँ के लिए पहचान पत्र सारे वोटर ID, ये नेपाल में आधार कार्ड मान्य नहीं होते, इसलिए पहचान पत्र पासपोर्ट अपना रेडी कर दिया है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, हम तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। हमारी मॉम तैयार हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। और गाड़ी भी रेडी है चलने के लिए, अभी भी रेडी है। ये ऋषभ आ गए हैं नीचे, सभी लोग आ गए हैं नीचे। सामान रखे जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। सामान डाल दिया हमने और सभी लोग रेडी हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, जर्नी ऐसी शुरू हो रही है। अब हम निकलने वाले हैं, 5 बजे निकलेंगे कहा था, 6 बजने वाला है। ये लोग उठे नहीं टाइम से, ना वो टाइम से सोते हैं नए टाइम से उठते हैं। ये देखिए ये ऋषभ देखो, ऐसा ही सोया था, ऐसा ही जाना पड़ रहा है इसको। रास्ते में आप चेंज करे गए। अब निकल रहे हैं हम, बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में आगे दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या आ गई हैं गाड़ी में बैठने के लिए। बस हम निकल रहे हैं, ये ले घाटी मंदिर है, माता का मंदिर है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से हम आगे को निकलेंगे। हेलो गाइस, अब हम पहुँचने वाले हैं पिथौरागढ़। थोड़ा ही बचा हुआ है। हमारे दोनों लालू को उल्टियाँ हो रही हैं, बिहाल हो रहे को, पहाड़ी सफर है, थोड़ा बहुत मछली आना। ठीक है, अब हम निकल रहे हैं। बस उसके बाद 10 या 15 मिनट हम पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। फिर पिथौरागढ़ से हम आगे टनक पर बनबसा का सफर शुरू होता है, तो बने रहेंगे। तो दोस्तों, हम पिथौरागढ़ से आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पेट्रोल पंप हो गए हैं। अब हम पेट्रोल डलवाएंगे, आपको दिखा देते हैं पेट्रोल पंप। ये देखा, ये मम्मी है, ये लड्डू है, साथ में लड्डू भी है हमारे, लड्डू गोपाल है। और अब हम पेट्रोल डलवाने के बाद निकलेंगे। आपको पिथौरागढ़ भी दिखाना था, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी था, इसलिए पिथौरागढ़ नहीं है, आपको आगे दिखाएंगे हम और जगह है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में।
दोस्तों आप निकल गए टनापुर के हाईवे पे। टनापुर तवाघाट हाईवे है ये। सारे नाम का ही हाईवे लगे। स्टार्टिंग खराब है, आगे तो अच्छी है। ये गुन्ना मंदिर है। गुन्ना मंदिर के दर्शन कर रहे हैं सब लोग। तो हम भी दर्शन करके अब यहाँ से आए वो निकले। हमने यहीं पर नाश्ता किया, नाश्ता कर दिया सब लोगों ने यहाँ पे। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोहा घाट पहुँचने वाले हैं। ये रहा लोहा घाट का रास्ता, देखिए थोड़ा ही है यहाँ से लोहा घाट। हम यहाँ पर रुक गए हैं सब मौसम करने के लिए। और ये हमारी गाड़ी रही बिना कोई। यहाँ से आए हैं हम और इधर को जाना है। हेलो गाइस, हम पहुँच गए शारदा बैराज। यहाँ से आप नेपाल के लिए निकलेंगे। गेट बंद है, 2 बजे खुलेगा गेट। जब तक वेट कर रहे हैं, गेट खुलता है फिर हम निकलते हैं नेपाल के लिए। ये रास्ता, ये हमारी गाड़ी है, गेट है, गेट से हमें जाना है। जाना है हमें, वहाँ जाके अपना गाड़ी के कागज लाने। और शारदा बैराज है। अब हम नेपाल से आगे निकल चुके हैं। चेक पोस्ट में चेकिंग कराने के बाद हम आगे कुछ चल दिए हैं। अब हमें बनाना है भंसार। भंसार के लिए हमें भंसार ऑफिस जाना पड़ेगा। गाइस, हमने भंसार बना लिया है। भंसार 7 दिन का भंसार बनाया है हमने। काठमांडू जाने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा ही बना रखा है। क्या पता हमें रास्ते में कोई किसी कारणवश लेट हो भी गया तो हमें 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए बना दिया है हमने काश। और अब हमें रोड परमिट के लिए आगे अतरिया चौक पे जाना है। वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ से हमें यह रोड टैक्सी के लिए कागज़ वहीं से मिलेगा हमें। हेलो दोस्तों, हम नेपाल के लिए चले गए हैं। भंसार गार्डन में काफ़ी टाइम लग गया है। शाम के बज गए हैं 5:30 और हम जहाँ बुटवल तक जाना चाहते हैं शायद आप ना जा पाएँ, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे काफ़ी गर्मी है यहाँ। और भंसार के लिए कहीं और पैसा करेंसी चेंज करने का लफड़ा ये सब बहुत ज़्यादा है। भंसार और रोड परमिट पे हमारा लगभग इंडियन 5000 समथिंग लग चुका है। और अब हम आगे को बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं ना। देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है। फैमिली है, गर्मी से परेशान है। देखते हैं कहाँ तक आज की जर्नी होती है। हम 7:30-8 बजे तक हम जहाँ तक पहुँचे हम वहीं स्टे करेंगे। आपको पूरा दिखाएंगे हम कहाँ स्टे करेंगे। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि
था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। उसी नेपाल की रोड काफ़ी बेहतर है, हमें लगा नहीं था कि इस टाइप से होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया है रोड है, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये रोड देख के। बहुत ही कंफर्ट हो रहा है इस रोड में, पूरी हाईवे रोड है और ऐसा दिख रहा है, लेकिन बाहर बहुत गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है यहाँ पर। वैसे दोस्तों एक बात कहनी थी कि कभी भी आप काठमांडू के लिए आएँ तो एक दिन पहले आ जाएं। अगर दूर से आ रहे हैं तो बनबसा अगर आपको आने में 12-1 बज जाता है, इतना टाइम लग जाता है, तो 12 बज जाता है, 1 बजे इतना टाइम लगता है, तो आप जो है आराम से पूरे प्लानिंग के साथ आएँ। हमने तो घर से यही सोचा था कि आज पहला दिन हम जो है बुटवाल तक चले ही जाएंगे, लेकिन भंसार काटने में और रोड परमिट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और करेंसी का भी बहुत लफड़ा है। अभी करेंसी चेंज, और मैंने यहाँ सिम ली नमस्ते की, मैंने एनसेल का लेना चाहता था लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था और नेटवर्क की वजह से जो है कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था। नेविगेशन कुछ पता नहीं चला था क्योंकि नेपाल हम पहली बार आए हैं, तो हमें नेविगेशन के लिए गूगल मैप की ज़रूरत पड़ ही रही थी। तो नमस्ते की सिम ली हमने, जो 200 रुपये की पड़ी, लेकिन उसमें सिर्फ 9 रुपये मिले, हम कॉलिंग नहीं हो रही थी। फिर उसमें हमें 957 नेपाली रुपये का रिचार्ज करना पड़ा, तब जाके 55 GB हमें नेट मिला है, क्योंकि कॉलिंग तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, नेट कॉलिंग ही की जाएगी, इसीलिए जो है नेट कॉलिंग की। हम नेट कॉलिंग की वजह से हमने 55 GB का डाटा डलवाया। लगभग यहाँ मेरे को सिम पड़ गई 1120 रुपये नेपाली 1120 रुपये, इतने की हमें सिम पड़ी है। लेकिन चलो 4G आ रहा है यहाँ, काफ़ी बेटर चल रहा है, इसी से अब नेट चलाया जाएगा। अब हम आगे को चलते चलते हमें ये पुल जो देख रहे हैं काफ़ी सुंदर पुल है ये। इसके बाद जो है वाइल्ड फॉरेस्ट पड़ रहा है। अगले चेक पोस्ट में हमें जो है रोका गया और उन्होंने कहा कि 40 से ऊपर की स्पीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जानवर आते हैं, इसी वजह से 40 से ऊपर की स्पीड नहीं होनी चाहिए। जैसे आगे निकले तो हमें एक जानवर जो है रोड क्रॉस करते हुए मिल भी गया, जिससे हमारा इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। ये देखिए यहाँ जस्टबिन पोहोर मलाई नेपाली भाषा में लिखा है। ये देखिए पूरा फॉरेस्ट है नेपाल का, ये जंगली जानवरों के लिए संरक्षण किया गया है। हमें भी हिदायत दी गई थी कि 40 से ऊपर की स्पीड न लगाएं। इसी रास्ते में हमें अंधेरा हो गया, इसी वजह से जब ये रास्ता क्रॉस किया हमने, हमें जो है कहीं स्टे करना पड़ा। अभी जहाँ हम हैं वहाँ से 550 किलोमीटर, उसके बाद हमने होटल किया। अभी देख रहे हैं खाना खाएंगे। होटल काफ़ी गर्मी थी तो एसी वाला होटल करना था, हमें एसी वाला होटल किया। फिर हमने जो है लगभग 10 बजे के टाइम पर हमने खाना खाया। ये देखिए खाना खा के, खाने में पनीर है, सलाद है, अचार है, भिंडी गोभी की सब्जी है, हरी सब्जी है, दाल है, चटनी है, पापड़ है, रोटी है। चलो खा के फिर बात करते हैं। फाइनली गाइस खाना खा के कमरे में आ गए हैं, अब रेस्ट करेंगे। सुबह निकलना है हमें 6 बजे काठमांडू को। पहला दिन काफ़ी थकान भरा था और भंसार और रोड परमिट के चक्कर में काफ़ी गर्मी का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी थकान भी हो गई है। मैंने तो नहा भी लिया है, नहा के बस खाना भी नहीं लिया, हमें खाना खा लिया हमने, टाइम से सोना है। अब सुबह उठ के हमें निकलना भी है। ये ऋषभ है, ऋषभ भी अभी सोई नहीं है, बस सोने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस अब हम सोने जा रहे हैं। सुबह मिलते हैं आपको
हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है, तभी तो आप आगे की जर्नी हमारी देख पाएंगे काठमांडू तक। कि आप भी अगर आना चाहते हैं तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहें, आप देखेंगे आपने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने बंसारा ऑफिस नहीं दिखाया, आपको ही नहीं दिखाया। ऐसा फौज वाले इलाकों में जो है वो लोग वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, फिर भी दूसरा देश है तो हमने जहाँ जहाँ हो सके दिखाया और बताया। हमने आपको दिखाया तो नहीं पाया हमें ऑफिस के बारे में, बताया कि क्या लगता है पैसा क्या नहीं, और करेंसी चेंज करना भी काफ़ी है। मैंने 10,000 रुपये की करेंसी चेंज करवाई थी, जिसका इंडियन रुपये में कम से कम 16,000 होता है। मुझे 15,500 रुपये यानी कि 500 उन्होंने कमीशन लिया है, ठीक है। और वो तो कह रहे थे और भी करवा लो, लेकिन मैंने कहा हम आगे करवा लेंगे, लेकिन महंगा मतलब काफ़ी महंगा ही है। महंगा तो क्या है, इंडियन रुपीज़ के बराबर ही है यहाँ पे, खर्चा कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पैसे की कीमत थोड़ा ज़्यादा होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लगभग 20 रुपये की पेप्सी जो है हमारे वहाँ मिलती है, तो यहाँ 50 की है। 50 रुपये हमारे यहाँ क्या 20 रुपये के बराबर है, आपको पता है कि बस सब कुछ वही है। ये कमरा हमने लिया है, इसकी नेपाली रुपीज़ में 1500 का ये कमरा है, एसी के साथ है। काफ़ी अच्छा है, ठंडा काफ़ी है एसी की वजह से। बाहर तो बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्मी, पूछिए मत। आप देखते हैं आगे का मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है वो भी इतना ही गर्म है, क्या पता आगे पहाड़ हो सकते हैं, पहाड़ी रास्ता हो सकता है, वहाँ थोड़ा ठंडा मिल भी जाए, लेकिन यहाँ काफ़ी गर्मी है, ठीक है दोस्तों। आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए, कल की जर्नी हम कल अपलोड की जाएगी। आज का तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगा, कल इससे आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।